माई सेल्फ डॉक्टर आकाश राय, पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट टू। आज हम पीडियाट्रिक एलर्जी के बारे में कुछ कॉमन फैक्ट्स जानेंगे। पीडियाट्रिक एलर्जी एक ट्रायड को फॉलो करता है। ट्रायड मतलब उम्र के हिसाब से अलग अलग सिम्टम का दिखाई देना। बच्चे के शुरुआती वर्ष में जनरली अप टू 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज जो एलर्जी होती है वो स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ स्टार्ट होती है, लाइक अटोपिक डर्माटाइटिस। इट मीन्स स्किन में होने वाली एलर्जी। अटोपिक डर्माटाइटिस में बच्चों के शरीर में रैशेस होते हैं। जनरली वो रैशेस रेड या डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ये ईची होते हैं, खुजली होती है और जनरल दवाइयों से ठीक होने के बाद इनका बार बार होने का चांसेस रहता है। अप टू 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज अटोपिक डर्माटाइटिस मोस्ट ऑफ द केसेस ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं। अटोपिक डर्माटाइटिस के बाद एलर्जी फॉलो करता है राइनाइटिस को। राइनाइटिस मतलब नाक की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें जनरली बार बार छींक आना, मोस्टली ऑन द मॉर्निंग टाइम, लॉन्ग टाइम तक नाक का ब्लॉक रहना, बार बार बच्चों का नाक क्लीन करते रहना और लंबे समय तक चलने वाली सर्दी एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। जनरली एलर्जिक राइनाइटिस मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में देखने को मिलता है और इसे कॉमन कोल्ड से, कॉमन वायरल इन्फेक्शन से पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन एलर्जीज़ का इलाज ना करें, अगर अटोपिक डर्माटाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता है, इट विल लीड टू अनदर ट्रायड लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, जो हम सब दमा के नाम से जानते हैं। सो चाइल्डहुड अस्थमा जनरली हम 6 से 12 साल के वर्ष में होने वाले दमा को बोलते हैं। चाइल्डहुड अस्थमा में बच्चों को बार बार सर्दी खांसी के साथ साथ वीजिंग की प्रॉब्लम, लाइक सांस लेने में तकलीफ़ होना, वीजिंग होना, साउंड्स आना सांस का, और बच्चों को बार बार निबुलाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ना। तो एक सामान्य वायरल संक्रमण और कब वो वायरल संक्रमण बच्चों में अस्थमा के अटैक्स ला रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एलर्जी वुड लीड टू अ हेल्दी एडल्टहुड लाइफ। सो ये जो ट्रायड्स हैं, अटोपिक डर्माटाइटिस चमड़ी की एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस विच इज़ अ नेज़ल एलर्जी एंड अनदर ट्रायड इज़ ब्रोंकियल अस्थमा, ये 3 ट्रायड हैं। ये तीनों सामान्यतः बाकी सभी बीमारियों से बहुत मिलते जुलते हैं। सो बच्चों के एज में, पीडियाट्रिक एज में एलर्जी को पहचानना बहुत मुश्किल है। सो किसी भी प्रकार का डाउट हो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, एंड इफ़ इट इज़ पीडियाट्रिक एलर्जी देन प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द ट्रीटमेंट इज़ आइडियली एंड इट शुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इन्फेक्शन। और अगर हम इसे समय पर ट्रीट करें तो कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं कंबाइंड एलर्जी की जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लंबी चलने वाली सर्दी मोर देन 2 वीक्स, इफ़ देयर इज़ अ नेज़ल ब्लॉकेज, नाक का बंद होना, बार बार छींक आना और 1 घंटे के बाद उस छींक का ठीक हो जाना, ये एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। स्किन के एलर्जी, बार बार रैशेस होना, जब भी मौसम चेंज हो रहे हैं, वेदर चेंजेस हो रहे हैं, वो फ्लेयर अप हो रहा है, आप ट्यूब्स लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, 2 हफ्ते में ठीक हो रहा है और फिर से रैशेस आ रहे हैं, देन इट कुड बी अटोपिक डर्माटाइटिस। और बार बार निबुलाइजेशन की ज़रूरत, हॉस्पिटलाइजेशन, सांस फूलना, ये ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की एलर्जीज़ हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट एलर्जी। बच्चों में जनरली चींटी या कीड़े या मच्छर के काटने से बड़े बड़े रेड बम्प्स आ जाते हैं, लाल लाल दाने फूल जाना, ये एक प्रकार का इंसेक्ट बाइट एलर्जी है, कीड़े के काटने की एलर्जी है। इसे भी प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है, हालांकि ये बहुत सामान्य प्रॉब्लम है। और भी प्रकार की एलर्जीज़ हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये कॉमन एलर्जीज़ है, इनको पहचानें। इन लक्षणों के लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और प्रॉपरली ट्रीट करें। थैंक यू।